हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे मुख्य प्रकार के परजीवी और उनसे होने वाले रोग, बिल्कुल आसान शब्दों में। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि परजीवी संक्रमण क्या है, परजीवी क्या होते हैं, परजीवी संक्रमण कैसे होता है, परजीवी संक्रमण के लक्षण तथा परजीवी संक्रमण से बचाव, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त एक कुमार। सबसे पहले आप जान लीजिए परजीवी संक्रमण क्या है। दोस्तों, परजीवी संक्रमण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई परजीवी आपके शरीर में रहकर आपसे पोषण प्राप्त करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। परजीवी संक्रमण कहलाता है। अब आप जान लीजिए कि परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वे सूक्ष्म या बड़े जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। ये जीव खुद अकेले नहीं जी सकते। इन्हें जीवित रहने के लिए किसी जीवित शरीर की जरूरत होती है। आप मोटा मोटा जान लीजिए, परजीवी किसी अन्य जीव के शरीर से खून, खाना या ऊर्जा चूसते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। अब बात आती है कि परजीवी कहाँ रहते हैं। तो परजीवी जो है शरीर के अंदर भी रहते हैं और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। जो शरीर के अंदर होते हैं ये जो है पेट, खून, फेफड़ों में रह सकते हैं। उदाहरण के रूप में ले लो आप पेट के कीड़े, मलेरिया का परजीवी इत्यादि। और जो शरीर के बाहर होते हैं यह जो है बालों में या त्वचा में रह सकते हैं। इनके उदाहरण हैं जू, स्केबीज इत्यादि। अब आप जान लीजिए मुख्य प्रकार के परजीवी और उनसे होने वाले रोग, बिल्कुल आसान शब्दों में। नंबर 1 पे है प्रोटोजोआ परजीवी। नंबर 2 पे है हेलमिंथ, जो एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिन्हें कृमि कहते हैं। और नंबर 3 पर है एक्टोपैरासाइट्स, जिन्हें हिंदी में जो है बाहरी परजीवी कहते हैं। अपन इन परजीवियों के उदाहरण जानेंगे और इन परजीवियों की वजह से जो रोग होते हैं उनको अपन अच्छे से जान लेंगे और इन रोगों के लक्षण क्या हैं वह भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो नंबर 1 पे है प्रोटोजोआ परजीवी और इसके जो उदाहरण हैं वह है प्लाज्मोडियम, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्बिया, टोक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। प्रोटोजोआ परजीवी में अपन सबसे पहले समझ लेते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का एक कोशिकीय परजीवी है जो प्रोटोजोआ समूह से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसकी वजह से जो रोग होता है वह है मलेरिया। प्रोटोजोआ परजीवी में नंबर 2 पे है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। यह जो है एक प्रकार का एक कोशिकीय परजीवी अमीबा है जो प्रोटोजोआ समूह से संबंधित है, जो गंदा पानी या खाना खाने से हमारे पेट में पहुंच जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से जो रोग होता है वह है अमीबाइसिस। नंबर 3 पे है जियार्डिया लैम्बिया, जो एक प्रकार का एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ है। यह दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है जो मनुष्यों की आंतों को संक्रमित करता है। इसकी वजह से जो रोग होता है वह है जियार्डियासिस। नंबर 4 पे है टोक्सोप्लाज्मा गोंडियाई, जो एक प्रकार का सूक्ष्म एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ है जो इंसानों और जानवरों में संक्रमण फैला सकता है, जो मुख्यतः बिल्ली और उसके मल के माध्यम से फैलता है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है, जो रोग होता है वह है टोक्सोप्लाज्मोसिस। अब जो प्रोटोजोआ परजीवी के जो रोग हैं और इन रोगों में लक्षण क्या होते हैं, तो वह आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे बुखार, दस्त, पेट दर्द, कमजोरी, चक्कर इत्यादि। अब आप जान लीजिए हेलमिंथ परजीवी के बारे में, जो एक प्रकार के कीड़े हैं जिन्हें कृमि कहते हैं। और इसके जो अच्छे उदाहरण हैं वह हैं एस्केरिस लंबिकोइडीज, एंकिलोस्टोमा डुओडेनल, टीनिया सोलियम और एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस। हेलमिंथ परजीवियों में अपन जान लेते हैं एस्केरिस लंबिकोइडीज के बारे में, जो एक बड़ा परजीवी कृमि है जो गोल कृमि यानी कि राउंड वॉर्म प्रजाति का सदस्य है। यह एक लंबा बेलनाकार परजीवी कीड़ा है जो मनुष्य की छोटी आंत में रहकर पोषक तत्व चूसता है और आंतों से संबंधित रोग पैदा करता है। इसकी वजह से जो रोग होता है वह है राउंड वॉर्म संक्रमण। हेलमिंथ परजीवियों में नंबर 2 पे है एंकिलोस्टोमा डुओडेनल, जो एक गोल कीड़ा है जो इंसानों की छोटी आंत में रहता है और वहीं से खून चूसता है। इसे जो है हुकवॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और इसकी वजह से जो रोग होता है वह है हुकवॉर्म संक्रमण। हेलमिंथ परजीवियों में नंबर 3 पे है टीनिया सोलियम, जो एक प्रकार का फीता कृमि है जो इंसानों के शरीर में परजीवी की तरह रहता है।
इसे जो है हिंदी में सूअर का फीता कृमि भी कहा जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर सूअर के मांस से फैलता है। टीनिया सोलियम एक लंबा चपटा कीड़ा है जो इंसानों की छोटी आंत में रहता है और वहाँ पर जो है यह संक्रमण करता है। इसकी वजह से जो रोग होता है वह है टेपवॉर्म संक्रमण। हेलमिंथ परजीवियों में नंबर 4 पर है एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस, जिसे जो है पिनवर्म भी कहा जाता है। यह एक छोटा पतला सफेद रंग का गोल कीड़ा है जो मनुष्य की बड़ी आंत और मलद्वार के आसपास रहता है। यह कीड़ा खासकर बच्चों में आमतौर पर पाया जाता है और इसकी वजह से जो संक्रमण होता है वह है पिनवर्म संक्रमण। हेलमिंथ परजीवियों की वजह से जो रोग होते हैं वह आपकी स्किन पर हैं और इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वह हैं पेट दर्द, कीड़े निकलना, कमजोरी, गुदा में खुजली इत्यादि। अब आप जान लीजिए एक्टोपैरासाइट के बारे में, जिसे हिंदी में जो है बाहरी परजीवी कहते हैं, और इसके जो अच्छे उदाहरण हैं वह है सर्कोप्टेस स्कैबी और नंबर 2 पे है डिकुलस ह्यूमेनस। तो सबसे पहले अपन एक्टोपैरासाइट में समझ लेते हैं सर्कोप्टेस स्कैबी के बारे में। दोस्तों, सर्कोप्टेस स्कैबी एक सूक्ष्म परजीवी कीट है और इसका वैज्ञानिक नाम है स्कैबीज माइट, जो मनुष्यों की त्वचा में सुरंग बनाकर अंदर घुस जाता है और खुजली नामक रोग पैदा करता है। इसकी वजह से जो रोग होता है वह है स्कैबीज। एक्टोपैरासाइट में नंबर 2 पे है डिकुलस ह्यूमेनस, जो एक प्रकार का परजीवी कीट है जो इंसानों पर जूं के रूप में पाया जाता है। यह मनुष्य के बालों या कपड़ों में खून चूसकर जीवित रहता है और इसकी वजह से जो रोग होता है वह है जूं संक्रमण। दोस्तों, एक्टोपैरासाइट की वजह से जो रोग होते हैं वह है स्कैबीज, जूं संक्रमण, और जो इनकी वजह से जो लक्षण होते हैं, जो रोग है स्कैबीज और जूं संक्रमण, इनकी वजह से जो लक्षण होते हैं व्यक्ति में वह है त्वचा पर खुजली, दाने, बालों में जूं, जलन इत्यादि। अब बात आती है कि परजीवी संक्रमण से बचाव कैसे करें, या परजीवियों से अपने आप को कैसे बचाएं, या परजीवी जीवों से जो होने वाले संक्रमण है इससे अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि भाई साफ पानी और पका हुआ खाना खाएं, अधपका खाना खाने से बचें, हाथ धोने की आदत बनाए रखें, मच्छर से बचाव करें जिससे आपको मलेरिया भी नहीं होगा और डेंगू भी नहीं होगा, जानवरों के संपर्क के बाद अच्छे से हाथ धोएं, बच्चों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई बनाए रखें। यही कुछ तरीके हैं जिससे जो है हम परजीवी संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं।